तारेश्वर जा रहे थे और अचानक ज़ोरदार बारिश हुई तो यहाँ पर रुक गए हैं। हमारे सभी साथी गुरुजन सब रुके हुए हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। ये अच्छा खासा चबूतरा है, मेन गेट है तारेश्वर के लिए, ऊपर जाना है हमें और सब भीग गए हैं लगभग वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे। बारिश के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। छतरी वाले बचे हैं कुछ। रही बात करमचंद साहब की तो अपना उधर से लीजिए ना, अभी बचे हुए। कैसी फीलिंग कैसी हो रही है इस समय? बहुत सुंदर फीलिंग है। आगे वो भी आ गया। मैंने तो मोबाइल भी नहीं लाया पानी की वजह से। अच्छा मैं जानता था यहाँ पानी गिरेगा। अच्छा सदगुरु विशाल साहेब की जय 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 जय। चलिए आगे चलते हैं। सारा संसार शिवा को मोपन शिवा को मोपन शिवा को त्योपन शिवा को सारा संसार शिवा को मोपन शिवा। तारेश्वर, जिसे तारकेश्वर पर्वत भी कहा जाता है, वहाँ जाने के लिए ये यहाँ से सीढ़ी शुरू होती है। हम नीचे पैदल चलकर आए हैं और ऊपर वहाँ सदगुरु विशाल साहेब तपस्या करते थे, उस जगह पर हम आपको लिए चलते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे संत वहाँ बैठते हैं। यहाँ सदगुरु आज्ञा साहेब बैठे हैं, यहाँ के संत शरण साहेब जी बैठे हैं। वहाँ पर मतलब रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। उस जगह पर हम आपको लिए चल रहे हैं। ये एक बस स्टॉपेज है, प्राइवेट बस यहाँ तक आती है। सरकारी बसें नीचे तक आती हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो चलते हैं तारेश्वर पर्वत और बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। देखते रहिए किस तरीके का नज़ारा है, कैसी तपस्या स्थली है गुरुजनों की, और हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। शुभ साहेब की अगुवाई में हम जा रहे हैं सदगुरु विशाल धाम तारेश्वर पर्वत, और उसके पहले यहाँ पर भुवनेश्वरी देवी का भी मंदिर बता रहे हैं, तो वहाँ भी ज़रा हो लेते हैं। और ये काफिला काफ़ी लंबा है और शानदार। यहाँ देखिए ग्रीनरी है, पेड़ एकदम गर्दन ताने खड़े हुए हैं। आप सीधा देखेंगे तो आपकी टोपी को गिरने का खतरा है, सावधान। पूरा आसमान पेड़ों से एकदम ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते चलिए। और वो साथ निभाने वाला युधिष्ठिर का कुत्ता भी शामिल हो गया है। ये भुवनेश्वरी देवी का मंदिर अभी जहाँ हम गए थे, और ये हैं हमारे शुभ साहेब। शुभ साहेब जी यहीं कहीं पहाड़ पर जन्म लिए थे। आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ है गांव उनका। दिख रहा है ये वही जो लाल लाल दिख रहा है, नाम बताइए। वो गांव का नाम डाड़ा गांव है। डाड़ा गांव। डाड़ा गांव जी। डाड़ा मतलब पहाड़। पहाड़। डाड़ा गांव पहाड़ पे ये बीच में जो लाल लाल दिख रहा है, जो लाल लाल दिख रहा है, जो एकदम झुरमुट सा जी, पॉपुलेशन सोसाइटी है, जो घनी बस्ती है, घनी बस्ती है वहीं पर। हाँ। और यहाँ से देखिए आजकल स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ रहा है, वहां से पैदल चल कर के ये जो टावर दिख रहा है उसके नीचे, इधर जो सुपर टॉप दिख रहा है धुएं के नीचे, वो जो टावर है जरा गौर से देखिए बीचों बीच नीचे वहीं पर आपका प्राइमरी स्कूल रहा है। प्राइमरी स्कूल तो उसी गांव में जो लाल लाल दिख रहा है वो स्कूल है। और यहाँ पर कौन सा स्कूल था इस पहाड़ पर? प्राइमरी के बाद का जो हायर, हाँ, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए यहाँ आते थे। और ये देखिए पहाड़ी खेती है, सीढ़ी नुमा। आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ दिख रहा है। सिटी है उससे 8 किलोमीटर दूर है। मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। जी जी, ये और बड़ी बात। और इधर ये इधर का इलाका क्या कहलाता है? ये भी काठमांडू ही है, मुख्य शहर है वो। काठमांडू का मुख्य शहर। हाँ। काठमांडू, और उसके इस किनारे पहाड़ पर आपका गांव। और गांव की छांव से अब आगे चलते हैं धूप को सहते हुए तारेश्वर महादेव के लिए, जहां पर सदगुरु विशाल देव तपस्या करते थे। आज से कितने बरस हो गए लगभग? आज से तकरीबन हो गए। हाँ 2004 साल में यहाँ आए थे पहली मर्तबा। हाँ 2004 के साल में। हाँ, फिर 2004 साल में उन्होंने इस जगह, इस दिशा को ढूंढा। उन्होंने ही वो अच्छा खुद ढूंढे इस कहाँ बैठना चाहिए मतलब पहाड़, इस जगह जाना है, वो इधर आए। जी जी। और फिर उसके बाद जो है हाँ फिर आते रहे, कई दफा चमसिके लाए। आप देखे होंगे ना? नहीं दर्शन नहीं कर पाए। हाँ नहीं कर पाया। उस समय में ये धरती पर और रूप में या खानी में मौजूद था। 78 साल पहले सदगुरु विशाल साहेब जी यहाँ पहली बार तपस्या करने आए थे। वो जगह हम जा रहे हैं जो विशाल गुफा के नाम से मशहूर है, और नेपाल की रानी
जो अभी भी जीवित हैं वर्तमान 100 वर्ष के आसपास, जी 96 पर, हाँ। वो खुद उनकी बड़ी शिष्या रही हैं, मुमा बड़ा महारानी। मुमा बड़ा महारानी जी, राज्य रत्न लक्ष्मी देवी। सहा। अच्छा अच्छा, तो उनका यहाँ और ये खासियत ये थी, संसार में गुरुओं ने उपदेशों के द्वारा लोगों को जगाया। हाँ उन्होंने बगैर कुछ बोले, अच्छा, बगैर मंच लगाए तारक मतलब सिद्धांत का जो प्रसार हुआ है, सदगुरु विशाल देव ने एक अद्वितीय शैली में किया। उनकी वैराग्य की सुगंधी राजघराने तक घुस गई। सही। हाँ। तभी तो रानी के लिए कहा जाता है कि वो तब तक जलपान नहीं करती थी जब तक अपने राजमहल की खिड़की से, यहाँ जिस पहाड़ पर जा रहे हैं उस पहाड़ पर सदगुरु विशाल देव के कपड़े सूखते हुए नहीं दिख जाते थे। वो दूरबीन से देखती थी वो। अच्छा, दूरबीन लगा कर देखती थी कि उन्होंने स्नान करके अपना कपड़ा सुखा लिया है, तो उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करके तब जाके कुछ अन्न जल ग्रहण करती थी। ये बड़ी तपस्या उनकी रही है। क्योंकि पुराने जमाने में संतों लोग तड़के सवेरे स्नान नहीं करते थे। सवेरे जागते थे तो फिर जाते थे उधर, मैदान हो गए, पेड़ के नीचे बैठ लिए, जब भोजन का वक्त होता था तब नहा धोआ के आते थे। बीच पड़ाव में देखिए एक ऐसा काफिला जो बिल्कुल कैनवास जैसा नजर आ रहा है, जैसे किसी बच्चे ने छींटा मार दिया होगा सफेद पेंट को लेकर के। क्या खूबसूरती है, और नील गगन तो एकदम आह्लादित और रोमांचित करने वाला नज़ारा। वाह, और क्या ग्रीनरी है, और हमारे संत यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए इस मौसम का। वाह, क्या मुस्कुराहट है शुभ साहेब की पूरी। वाह, अद्भुत। और संतोष साहेब जी, इधर महंत रमेश साहेब जी, और बाकी हमारे भक्तजन जो कि कांकेर जिले के ग्राम परसोदा से आए हैं, गुरु भाई गीतेश साहेब जी, और इधर साध्वी बहनें मनीता और उनकी सहेली संगी साथी प्रिया जी। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ सुंदर नज़ारा है। घरों को देखिए कितने बढ़िया डिजाइन के यहाँ पर लोग घर बनाते हैं, मतलब एक आर्ट है। हाँ, सीढ़ीदार खेती बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए सीढ़ीदार खेती, जैसे कोई ग्रीन गलीचा बिछा दिया गया हो। क्या खूबसूरती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। वाह, अद्भुत अद्भुत। अभी धान की खेती वहाँ पर है, और पूरा शहर काठमांडू ये दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ियों का एक लंबा काफिला। हम तारेश्वर पहाड़ की चढ़ाई पर हैं, और ये शानदार सीढ़ी बनी हुई है। सरकार ने बहुत मदद करी है यहाँ तक आने के लिए। ये पत्थर बिछा दिए हैं सीढ़ी में। हम कहाँ तक पहुँच गए चढ़ाई के कुल दूरी में? कुल दूरी में आधा आ गए हैं। यहाँ जब चढ़ते हैं तो कलेजा मुंह पर आ जाता है, पसीना के साथ साथ सब कुछ भीग जाता है। आप बता रहे थे कि यहाँ जो धान की खेती होती है, वो इतना बढ़िया हाई क्वालिटी का मिनरल्स वाला होता है कि एक बार पैदा हो जाए तो नेपाली कम से कम कितने बरस तक खा सकते हैं? 10 साल तक खा सकते हैं। अद्भुत। परंतु भारत में इससे भी कई गुना आगे है। भारत कई गुना आगे चल रहा है। धान की खेती है। छत्तीसगढ़ जैसे जो प्रदेश है वो धान का कटोरा ही कहलाता है। वहाँ इतनी तादाद में खेती होती है धान की कि 2-2 बार 3-3 बार फसल ले लेते हैं लोग। तो छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, अन्य भी पंजाब, हरियाणा, बिहार हुए जी। तो कुल मिला के भारतवर्ष में एक पैदावार है, पूरी पृथ्वी को 6 महीने तक बिठाए खिला सकता है भारत। इतना अनाज पैदा होता है। इतना अनाज होता है। धान और गेहूं के फार्म में और भी अनाज को जोड़ दिया जाए, अब देख 6 महीने तक बिना कमाए लोग खाएंगे। इतना खाद्यान्न पैदा करता है। अब मान लीजिए आज के तादाद में देखेंगे तो 1.5 अरब भारत की जनसंख्या है। कुल आबादी 8 अरब से ज्यादा है। तो देखिए कितने साल के लिए हो जाएगा भारत के लिए। क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम है ना, केवल 3 करोड़ है नेपाल में। मुट्ठी भर भी नहीं। पूरा नेपाल 3 करोड़ का है। 3 करोड़ से भी कम है। दिल्ली की आबादी के आसपास। दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है। यहाँ 3 करोड़ भी नहीं है। पहाड़ को जाने का ये रास्ता कुछ इस तरीके से है, पगडंडी। इसे अब रोड के शकल में पत्थर लगा दिए गए हैं। पैदल चाल की ही रास्ता है, पगडंडी ही है, लेकिन इसी से ये सटे हुए। इधर देखिए खाई वाला इलाका, बहुत जबरदस्त खाई है। कई बांस नीचे नजर आता है यदि आप गौर कर पाए तो। ये देखिए, और खाई खाई खाई, और
सन्नाटा पसरा हुआ है, चुपचाप। हाँ बोलिए, कैसे लग रहा है आप? कितने बार आ चुकी हैं? दूरी पर आए हैं और यही 1 घंटा समय देंगे ध्यान करने से तब। हाँ, ध्यान करने का है। आप कितनी बार यहाँ आ चुके हैं इस पहाड़ पर? 5 बार आ चुके हैं। और ये युधिष्ठिर का कुत्ता बिल्कुल लगा हुआ है पीछे पीछे, छोड़ता नहीं है। इसका साथी था पहले, अब ये दोबारा इसने अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया है हमारे साथ, और लोग बिल्कुल पहाड़ों की यात्रा पर हैं। संसार शिवाको म पनि शिवाको, यो पनि रामाको, त्यो पनि रामाको, सारा संसार रामाको, म पनि रामाको, राम्रो सित त्यो पनि रामाको, सारा संसार रामाको, म पनि रामाको, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि कृष्णको, कृष्णको, म पनि कृष्णको, सारा संसार कृष्णको, म पनि कृष्णको। हरि 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 अर्को पनि उन्नात्न आइसक्यो। हाँ भन्नु भन्नु ल अब एकचोटि भन्नु। ल त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, म पनि शिवको, म पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, म पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको, म पनि शिवको। जय जय भोले बाबा की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी साहेब। तारकेश्वर व्यू पॉइंट, जब आप आधी चढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो ये व्यू पॉइंट के लिए यहाँ पर एक बढ़िया नज़ारा देखने लायक है। साधु संत विश्राम करते हुए, पानी पीते हुए, मुस्कुराते हुए, पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त है कि काई भी मालूम पड़ता है कि मखमल की कोई बिछावना है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं काठमांडू शहर के एकदम विहंगम नज़ारे के लिए। फॉग चल रहा है, धुएं यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से राइट से लेफ्ट हो रहे हैं, और नज़ारा वाकई में लाजवाब है। शहर पूरा धुएं के गुबार में लिपटा हुआ अंधाधुंध दिखाई दे रहा है, दूर तक विस्तार, लेकिन नज़रों के उस पार भी पहाड़ और शहर नज़र आएंगे। तो व्यू पॉइंट में फ़िलहाल फोटोग्राफी जारी है। यहाँ पर अभी आधा रास्ता और चलना है। यहीं पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हो हल्ला ना गरनू होला, मतलब यहाँ पर शोरगुल मचाना बिल्कुल भी बेमानी और बेईमानी है, क्योंकि यहाँ कुदरत की शांति पसरी हुई है और इसी सन्नाटे में आपको खुद को पहचानना है। बिहार के कबीर मठ दरपा के महंत भी यात्रा में शामिल हैं। तो अभी तक कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा मतलब क्या? मैंने ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम लोग तारकेश्वर मंदिर के पास जा रहे हैं, स्वर्ग में ही हम लोग जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। स्वर्ग जैसा लग रहा है। जी जी, बहुत सुंदर। ये क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार हिरवानी। हाँ बताइए, क्या फीलिंग हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत आनंद आ रहा है। तारेश्वर चढ़ते वक्त हम यहाँ पर व्यू पॉइंट में आए हुए हैं, और व्यू पॉइंट से न सिर्फ आप यहाँ पर अपनी तस्वीर ले सकते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जिस तरह की इस तस्वीर लेने की एक पोज होती है, वहाँ पर आप बढ़िया से बढ़िया खूबसूरत तस्वीर लीजिए पूरा काठमांडू शहर के साथ। शहर बिल्कुल इस व्यू पॉइंट के इस तरफ है, जहाँ से अभी बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है शहर। देखिए पूरा नज़ारा, भाई लोग आए हुए हैं, और क्या खूबसूरती है, क्या यहाँ की अदाकारी है कुदरत की, वो भी देखते बनती है। और आप यहाँ आकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं और बच जाते हैं स्वयं शेष आप। इसीलिए सदगुरु विशाल देव इस पहाड़ पर आए थे और एकांत गुफा में बैठे थे। वो गुफा हम आपको लिए चल रहे हैं, इस रास्ते आगे बढ़ते हैं हम, और पहुँचेंगे अभी तकरीबन 15-20 मिनट बाद उस गुफा में, जहाँ जाना हर किसी कबीरपंथी का हसरत होती है। तारेश्वर जा रहे थे और अचानक जोरदार बारिश हुई, तो यहाँ पर रुक गए हैं। हमारे सभी साथी गुरुजन सब रुके हुए हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। ये
अच्छा खासा चबूतरा है, मेन गेट है तारेश्वर के लिए, ऊपर जाना है हमें और सब भीग गए हैं लगभग वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं अब आगे, बारिश के बंद होने की कोई संभावना नहीं है। क्या कहते हैं आप, बारिश में कैसे लग रहा है? बारिश में मजा आ रहा है, बारिश में मज़ा आ रहा है, ठंडाई आ गई, ठंडाई आ गई है। सही बात है, कहते हैं तारेश्वर जाओ और बारिश हो जाए तो फिर ये शुभ संकेत है आपकी यात्रा का, आपकी ज़िंदगी का। सभी बहनें भी इसी बीच रुक गई हैं, छतरी वाले बचे हैं कुछ। रही बात करमचंद साहब की तो अपना उधर से लीजिए ना, अभी बचे हुए। कैसे फीलिंग कैसी हो रही है इस समय? बहुत सुंदर फीलिंग है। आगे वो भी आ गया, मैंने तो मोबाइल भी नहीं लाया पानी की वजह से। अच्छा मैं जानता था यहाँ पानी गिरेगा। अच्छा, सदगुरु विशाल साहेब की जय 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 जय। चलिए आगे चलते हैं। तारेश्वर पर्वत में आ चुके हैं और तारेश्वर महादेव के परिसर में आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद हम सदगुरु विशाल देव की गुफा पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल साथ निभाते रहिए और आप पीछे देखिए, उस तरफ दिखाइए, तारकेश्वर महादेव यहाँ पर लिखा है। तारकेश्वर महादेव का ये परिसर है, महादेव का मंदिर, मतलब भोले शंकर को जगह है ये तारकेश्वर महादेव। तारेश्वर महादेव भी कहते हैं। हम इस तरफ से उसके दर्शन करते हुए आ रहे हैं। और अब कहाँ जा रहे हैं शायद जी? अब हम जा रहे हैं, जब विक्रम सदी के 2004 में जब सदगुरु विशाल साहब पहले मर्तबा यहाँ पधारे थे जी, तो एक गुफा में ठहरे थे, उस गुफा की ओर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जहाँ वो तप और जप किया करते थे या तप साधना किया करते थे, वहाँ हम बढ़ रहे हैं। और फिर बाद में भक्तों ने, संतों ने इधर कुटिया बनवाई। अच्छा अच्छा। चलते हैं और ये अंदर भी जाएंगे। ये यहाँ का डिटेल भी है, धारा भी है, आप देख रहे हैं, बढ़िया। और ये साबिक काली बाबा को आश्रम। चलते हैं इस तरफ से, सदगुरु विशाल देव की गुफा में हम चल रहे हैं। ये पतला सा गलियारा है और इसी गलियारे से ऊपर जाना है, जहाँ पर सदगुरु विशाल साहेब बैठकर तपह साधना किया करते थे। यहाँ पर उतरना पड़ता है, उतर करके नीचे चलना पड़ता है। जैसे संत लोग जा रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे फिसलने वाला ये रास्ता है। यहाँ आपको ये टहनी पकड़नी पड़ती है कुछ इस तरीके से, और आपको खुद को संभालते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ टर्न लेकर के नीचे चलना है आपको। देखिए एकदम खाई में हम जा रहे हैं और लोग पीछे से आ भी रहे हैं। तो इधर आइए, वहाँ पर हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, यहाँ पर पैर जमाना सीखना है, तभी जाकर के आप। ये देखिए महंत रमेश साहब जी फिसलते हुए धीरे से अपने आप को संभाले और बाल बाल बचे। ये एकदम खड़ी पहाड़ी है और यहाँ फिसलन भरा रास्ता है। हम ये टहनी पकड़कर कुछ इस तरीके से उतर रहे हैं, यहाँ फिसलने का बराबर खतरा बना हुआ है। ये जो डगाली है या शाखा है पेड़ के तने, उसको पकड़ के आना है और बैलेंस भी बरकरार रखना है, दूसरे पेड़ पर पैर रखना है। और ये बिल्कुल खाई वाला हिस्सा है। देखिए इधर कितना नीचा है, देख लीजिए, दिखाइए इधर कितना गहराई है, एकदम कई बांस की। उस पर भी अब इस तरह से इधर इस तरफ, अब इधर देखो, समझो। और ये उतरने वाला फिसलन भरा रास्ता कुछ, और यहाँ ये अब आ गए हैं। आइए हमारे पीछे, इधर सदगुरु विशाल साहब की गुफा पर आ गए हैं, बिल्कुल कगार पर। ये है गुफा, आइए देखते हैं। यहाँ तमाम संत गुरुजन नजर लगाए हुए हैं, गुफा देख रहे हैं। आइए, ये गुफा एक दरवाजा है जिस पर लोहे का वाकई में दरवाजा लगा दिया गया है बंद करने के लिए। और ये गुफा देखिए, अंदर जा। वहाँ पर कम से कम 10 आदमी या 15 आदमी खड़े हो सकते हैं, 10 आदमी बैठ सकते हैं। आपको किसने जानकारी दी या कहाँ से आपने सुना कि यहाँ पर सदगुरु विशाल साहब आया करते थे, या उनके साथ आए हुए आपके गुरुदेव संत शरण साहब की क्या वहाँ पर उनका अनुभव क्या रहा है? इस क्षेत्र के सारे भक्त संत सब जानते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहीं पर आए थे पहली बार जी। फिर अभी जो आश्रम में हम जाएंगे वो बाद में बनाया गया है। तो यहाँ अकेले आके बैठते रहे तो क्या खाते रहे होंगे? मान लो एक हफ्ते के लिए आ गए, या कैसे आते थे वो? कितने दिनों के लिए आते थे? ऐसा था। हाँ। जब वो 2004 में पहली मर्तबा यहाँ आए तो यकीनन भक्त लोग भी आते थे,
जो भक्त लोग दूर दूर में रहते दूर थे, दूर में तो भक्त लोग थे तो उनको भूखते तो रखते नहीं थे। बिल्कुल उनके लिए सीधी सी कुछ बात ना है। कुछ लेके जब पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा यहाँ रहने लगे, फिर आश्रम का कंसेप्ट उसी समय में किया गया। तो इस गुफा में बैठते थे और मतलब उनको पूरा मौका दिया जाता था भक्तों की ओर से, और उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ बैठते थे जैसे ये बैठे हैं। तारकेश्वर महादेव का ये पहाड़ अद्भुत कलाकृति है कुदरत की। देखिए ये तोरण पताके लटक रहे हैं, एकदम नेचुरल पत्ते हैं ये, और पहाड़ के ऊपर सबसे टॉप पर ये खूबसूरत गुफा वाला मंदिर है। ये चोटियाँ, ये शिखर हमें आकर्षित करते हैं कि हम यहाँ आएं और बैठें। ऐसी ही गुफाओं में सद्गुरु विशाल देव बैठ करके तपस्या किया करते थे। ये उनके तपस्या और साधना से सिंचित है और तमाम ऊर्जा से लबरेज है। नीचे जबरदस्त घाटी है, कई बांस खाई वाला इलाका, और दूर उधर पूरा काठमांडू शहर नजर आ रहा है, वैली ऑफ काठमांडू। बाबा जी यहाँ कितने बरस से बैठ रहे हैं? जी 2 साल से बैठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी बहुत सुंदर। आप छत्तीसगढ़ उधर से आए हुए हैं और तमाम भक्त आए हुए हैं। प्रयागराज हमारा आश्रम है, वहां से हम आए हैं। सदगुरु विशाल देव के परंपरा में बहुत बड़े संत हो गए हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी। जी आप लोग यहीं लोकल हैं? कहाँ से आते हैं? काठमांडू में किस इलाके से हैं? भक्तपुर, जो रजवाड़ा रहा है भक्तपुर दरबार स्क्वायर, उस इलाके से आते हैं। तो आप कितने दिन में एक चक्कर लगाते हैं? हाँ मन मर्जी, जब मौका मिलता है आप आते हैं। तारकेश्वर महादेव ऊपर, हम उस तरफ से नीचे आए हैं और इस कुंड को हम पार करके अब जा रहे हैं इस धारा के बगल से, और इन तमाम शिव चिन्हों के साथ होते हुए ऊपर की ओर ये आ गए हैं कबीर आश्रम जाने बाटो रास्ते, मतलब कबीर आश्रम जाने के लिए रास्ता है। अब ये बिल्कुल नेचुरल वे है, उबड़ खाबड़ पथरीला, और मैं चुप हो जाऊं तो झरने की जबरदस्त शोरगुल महसूस कीजिए। ये पानी वहीं से आ रहा है, यहाँ संभल के कदम रखना होता है, खास तौर से फिसलने का खतरा है। तो ये रास्ता हमें सीधे लिए चलेगा। ऊपर में सदगुरु विशाल साहेब का आश्रम है, जहाँ सदगुरु आज्ञा साहेब ने एक बढ़िया आश्रम निर्मित करवाया है। वहाँ पर सब व्यवस्था है, वहाँ पर हम चाहें तो 1-2 दिन या हफ्ते 10 दिन रुक सकते हैं। कलकल छलछल झरना, बड़ी प्यारी सी कलकल आवाज़ है, छलछल की आवाज़ है और निर्मल धारा है। हम आ गए हैं कबीर आश्रम तारेश्वर के एंट्री गेट पर। आगे मेन गेट है जो रोड से टच है, लेकिन ये पीछे का गेट है। क्योंकि ये पीछे का हिस्सा है इसलिए वॉशरूम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और निवास स्थल आगे की ओर है। चलिए उसे भी देखते हैं कितनी खूबसूरती है। ये तमाम सैलानी यहाँ पर आए हैं नीचे प्लेन से चढ़कर, यानी मैदानी इलाकों से भारत के। ये साहेब बंदगी साहेब, ये तृप्त स्वरूप साहेब जी हैं जो और ये हमारे अमृत साहेब जी, सबको अमृत बांटते हैं। सालों से आपसे मुलाकात और दर्शन। साहेब बंदगी, साहेब को बंदगी, जय हो जय हो जी। बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सदगुरु विशाल देव की प्रतिमा है स्मारक के बतौर। स्मारक श्री विशाल देव केवल गुण ग्रहण हेतु, नॉट फॉर वर्शिप। आप इस पूजा अगरबत्ती और आरती नहीं करते हैं, केवल स्मारक, वो भी गुण ग्रहण हेतु। सद्गुण शतक आपने लिखा है, आपकी तमाम रचनाएं हैं भवयान के रूप में, बहुत बड़ी रचना है जो भवसागर पार कराती हैं।
सदगुरु विशाल देव जी, बाराबंकी संत समाज के प्रमुख सदगुरु प्रेम साहब के गुरुदेव और तमाम जो संत हुए हैं यहाँ नेपाल के अंदर, काठमांडू के अंदर, श्री आज्ञा साहब जी, श्री संत सरम साहब जी और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी, आप सबके गुरुदेव हैं। सदगुरु विशाल देव तपस्थली तारकेश्वर पर्वत पर हैं। समुद्र तल से ये 1000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ साहेब आज से करीब 70 साल पहले तपस्या किया करते थे। साध्वी बहनें आई हुई हैं नेपाल से और छत्तीसगढ़ की कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से। साहेब जी, आप किस नाम से जाने जाते हैं? मैं अभी यहाँ अमृत साहब के नाम से जाने जाते हैं जी। कितने बरस से बैठ रहे हैं साहब जी? यहाँ जी, यहाँ बैठा हुआ है 31 साल है अब। 31 साल से यहाँ पर आप लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्त स्वरूप। क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 31 वर्ष पूरा हुआ। अच्छा, 31 रनिंग में है ये तृप्त स्वरूप साहब। तो अमृत साहब जी जब चले जाते हैं तो अभी आज 2025 के साल में अगस्त का महीना चल रहा है, तो आप कब से अकेले भी बैठना पड़ता है? तो अकेले बैठ लेते हैं? मैं हाँ, 4-5 साल से साहब बीच में इंडिया गए थे गर्मी में। कौन साहब गए थे? ठंडी में साहब इंडिया और गए अखंड थे। साहब। हाँ। तो मैं अकेला था। बीच बीच में समय में विचरण करने जाते हैं समय समय पर, और बानेश्वर आश्रम में तो मैं अकेला पढ़ता हूँ। कभी काल तो 3-4 महीना भी अकेला पढ़ता। अकेले रह लेते हैं। एक बार जब यहाँ पर आरक्षण का नियम लगा था जी, तो साहब तो चल गए दूसरे दिन। हाँ, मैं अकेला पढ़ा था। आप भारत में भी कुछ दिन या कुछ बरस रहे हैं। कहाँ रहे, कितने साल रहे? मैं जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, पहले सदगुरु अभिलाष साहब के हाँ, आश्रम की बात सदगुरु कर रहे हैं। हाँ, उसके वहीं पर मैं ज्यादा समय रहा हूँ। अच्छा अच्छा वहाँ पर करीब 1 वर्ष जितना रहा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ बानेश्वर आए और यहाँ बैठने लगे। हाँ, तो जी। आप अकेले रहते हैं, तो कभी शुरुआती दौर में क्या डर रहा है आपके मन में? मुझे डर तो बचपन से नहीं। मैं जब घर से निकला था तो बारदीवास और नेपाल के और हाँ हाँ, लालगढ़ है, उसके बीच में एक पहाड़ पड़ता है। उसमें 7-8 दिन में अकेला रहा, सिर्फ पानी के भरोसे। अच्छा, पानी पीकर फल कुछ खाते थे? कुछ ले ही नहीं गया था भी नहीं फल वहाँ पर? नहीं था। मैं वहाँ ऐसे पर कोई पानी मंदिर लेके जैसा गया कुछ है? था और 6-7 बोतल कमर में बांध लिए थे। क्या? बोतल जो मिनरल वाटर का होता है। 6-7 बोतल कमर पर बांधकर तब अकेले पहाड़ पे, हाँ, की वहाँ ताकत से कुछ रहे। साधना ओह। की। जब मुझे भूख से लड़ाने गया तो नीचे उतरा तो 5-6 जो पत्थर तोड़ते हैं ना, वो हाँ। थे। मैंने पूछा यहाँ कोई वैष्णव घर है? एक बूढ़ी माँ बोली वो वैष्णव घर है। तो उसी घर भोजन खाया, दाल भात सब्जी। वैष्णव का मतलब है इनका शाकाहारी घर से? हाँ, शाकाहारी था। मतलब बचपन से इनका अभ्यास रहा है। अंदाजा देखिए, इनका पहाड़ी होना कोई साधारण खेल का काम नहीं मुझे है। डर कभी नहीं लगता। बचपन से इस गांव से उस गांव में वैसे चल जाते और थे। पीछे एक हाल बना हुआ है, बढ़िया है वो हाल, पूरा लंबा हाल है। 100 लोग वहां पर आराम से बैठ सकते हैं। 100 लोग ध्यान करने के लिए बनाए हैं बाद में। अच्छा, वो उसका पूरा आइए हो गया बताइए। तब। इधर कुछ लोग कभी आते हैं, बैठते हैं कि नहीं, क्या होता है? यहाँ पर पहले आते थे भक्त लोग, है ना, संत लोग आते थे। तो यहाँ पर वो होता था, सत्संग ध्यान होते थे। अब यहाँ पर बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, अब कम लोग आते हैं। हाँ, पहले यहाँ ध्यान शिविर होता था। तो हाँ, उस समय के लिए ये हॉल बनाए थे। अच्छा, अभी देखेंगे तो पानी यहाँ चूता है, देखेंगे। जी, हाँ, आइए देखते हैं। इसको मरम्मत संभाल करना चाहिए। लाइट जला दे। अच्छा अच्छा, लाइट किधर है? स्विच। ये चूने लगा है। हाँ। पानी के देखिए दाग हाँ, पड़े हैं, उस निशान। तरफ डूसी लगा है, उस तरफ इस पर लगा अभी है। ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं रहा। नेपाल में जितने आश्रम हैं, हम सभी आश्रमधारियों से, मठाधीशों से और यही गुजारिश करेंगे कि इस पर ध्यान दें। यहाँ पहले ध्यान शिविर होते थे। सदगुरु अभिलाष साहब आए थे तो यहीं पर रहे थे। यहाँ पर ध्यान करवाए थे। यहाँ पर खाट बिछा दिए थे अच्छा अच्छा, और यहीं पर रहे थे। अभी ऐसा है, पहले ध्यान शिविर होता था जी जी। तो यहीं पर सदगुरु अभिलाष साहब आराम किए, रात ये को सोते सदगुरु थे। महान साहब और आचार्य राम स्वरूप साहब हाँ। बुरहानपुर के यहाँ पर दोनों तस्वीर में नजर आ रहे हैं। सदगुरु विशाल साहब जी, कबीर साहब जी और यहाँ पर सदगुरु अभिलाष प्रत्यक्ष रहे। और अच्छा, ये पूरा यहाँ भी यही रहते हो क्या आजकल? अमृत साहब यहाँ रहते हैं, अमृत साहब यहाँ पर यहाँ? बैठते हैं। अच्छा, और वो इनका सब सामान है। अमृत साहब वो जी ऐसे का। ही रहते, मस्त मौलाना है, वो ऐसे ही हाँ। रखते।
यहाँ पर सोते हैं? वो ये सोने वाले उनका। आप कहाँ रहते हैं? मैं उस तरफ रहता वही जहाँ हम बैठे थे वहाँ आप हूँ। हाँ रहते उस हैं? हाँ। तो अभी सब्जी क्या खाते हो आप यहाँ रोज? आज सुबह गाजर था, लौकी था, आलू था, टमाटर था और यहाँ का न्यूरे था, बन का न्यूरे साग है वो थे। नहीं तो खाली टाइम में क्या और खाते हो? इसकुस भी फला था, एक इसकुस भी रखा। अभी खाली हो जाएगा, सब्जी नहीं रहेगी तो क्या खाते मैं हो? नीचे जाऊंगा लाने के लिए। अच्छा, बाजार कहाँ तक जाते यही हैं? माछा पकड़े जाता हूँ, यहीं से लाता हूँ। बालाजू नहीं जाते? बाला जो हम हाँ अच्छा, माछा पोखरी बालाजू को ही कहते हैं। धन्यवाद। वहीं से जाके लाता हूँ सब्जी। जी जी। भर के लाता। आप बोले ना कोई परेशानी, कोई दुख नहीं, कोई थोड़ा वही चलना उड़ना पड़ता है और वो भी शरीर का व्यायाम हो जाता है। बढ़िया। अभी आप जवान हैं हाँ। और आपसे काफी उम्मीद है हाँ। पूरे नेपाल को और यहाँ कबीर पंथ को, तो आप बढ़िया सेवा करिए। आप जब से यहाँ आ रहे हैं काफी बदलाव आया हुआ है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले समय में, और क्या आपको इतने ताकत दे दी जाए आपको कि आप मुझे कुछ कर फिलहाल सके? बारिश दिख रही है, चले नीचे बहुत कुछ बोलूंगा मैं। बारिश दिख रही है इधर से। चलिए इधर से। चलिए, बरसात वाकई में है, हम भीग करके ही यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। हम सदगुरु विशाल साहेब के उस समाधि स्थल से, निवास स्थल से, जो पहाड़ों पर है, तारकेश्वर महादेव के पहाड़ पर, और करीब आ गए हैं। आप देख रहे हैं सदगुरु संत शरण साहेब जी की जो शाखा आश्रम है, झमसी खेल की शाखा आश्रम, जीतपुर खेदी, उस आश्रम में जा रहे हैं। और इधर क्या खूबसूरत परिदृश्य है।